हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो गोवा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं प्रमोद सावंत, और ये गोवा के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। इनसे पहले गोवा के मुख्यमंत्री थे मनोहर पारिकर। तो मनोहर पारिकर जी का अभी हाल ही में निधन हो गया, और मनोहर पारिकर जी गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे। और इसके अलावा 2014 से 2017 तक भारत के रक्षा मंत्री भी रहे थे। तो उनका हाल ही में निधन हो गया। पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से मनोहर पारिकर जी का भी हाल ही में निधन हो गया। तो अब गोवा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं प्रमोद सावंत। और यहां पर बात हुई है गोवा की, तो गोवा की राजधानी है पणजी, और गोवा के नए मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा की राज्यपाल है मृदुला सिन्हा। गोवा की राजभाषा क्या है? तो गोवा की राजभाषा है कोंकणी। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस राज्य के एक गांव मांगखी का नाम बदलने की अनुमति दे दी है? तो मांगखी गांव ये नागालैंड का एक गांव है। तो केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलने की अनुमति दी है। और इसका नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो इसका नाम बदलकर कर दिया जाएगा मुनगुनखू गांव। मुनगुनखू गांव इसका नाम बदलकर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है नागालैंड की, तो मैं थोड़ा सा आपको नागालैंड के बारे में बता देता हूँ। नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। नागालैंड के राज्यपाल हैं पीबी आचार्य। नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं खैबा, चोंग, लीम और नुरा लीम। नागालैंड में जिले हैं 11 जिले। लोकसभा सीट है 1 और राज्यसभा सीट भी 1 है। अगला प्रश्न, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि ATMA, यानी कि हम इसे आत्मा कह सकते हैं, तो इसका अध्यक्ष चुना गया KM मेमन को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है KM मेमन। तो इन्हें आत्मा का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न, आई हेल्प पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो आई हेल्प पहल ये शुरू की है असम ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असम। आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए असम ने आई हेल्प पहल की शुरुआत की है। और इस पहल की शुरुआत असम ने की है। तो मैं थोड़ा सा आपको असम के बारे में बता देता हूं। असम की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और अभी हाल ही में जगदीश मुखी को मिजोरम के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। असम के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क, पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। और याद रखिए असम में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। भारत में असम और पश्चिम बंगाल ये 2 ही राज्य हैं जहां पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं बिहू, नट पूजा, खेल गोपाल और कली गोपाल। असम का प्रमुख मंदिर है कामाख्या मंदिर, जो कि असम के गुवाहाटी में स्थित है। अगला प्रश्न, तीसरी जापान भारत कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? तो तीसरी जापान भारत कार्यशाला आयोजित की गई नई दिल्ली में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो आपदा जोखिम को कम करने में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। तो तीसरी जापान भारत कार्यशाला ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। और यहाँ पर बात हुई है जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन। और जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। अगला प्रश्न, IPL 2019 का पहला मैच
किस स्टेडियम में खेला जाएगा? तो IPL 2019 का पहला मैच खेला जाएगा MA चिदम्बरम स्टेडियम में। और ये स्टेडियम कहाँ पर है? तो MA चिदम्बरम स्टेडियम ये चेन्नई तमिलनाडु में है। तो इसमें IPL 2019 का पहला मैच खेला जाएगा। और अभी हाल ही में IPL का ऑफिशियल पार्टनर बना है ड्रीम11 जो कि एक ऑनलाइन स्पोर्ट्स गेम है। तो ये IPL का ऑफिशियल पार्टनर बना है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया PC घोष को। इनका पूरा नाम है पिनाका चंद्र घोष। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है PC घोष। तो अभी हाल ही में पिनाका चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। PC घोष ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और वर्तमान में ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। तो पिनाका चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। और लोकपाल क्या है? तो जो उच्च सरकारी पदों पर बैठे लोग हैं उनके द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने और उस पर कार्यवाही करने के लिए ये पद बनाया गया है लोकपाल। तो अभी हाल ही में भारत का पहला लोकपाल PC घोष को नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिए। अगला प्रश्न, किस देश ने वित्त और संरचना परियोजनाओं यानी कि फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एग्जिम बैंक के साथ करार किया है? तो फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एग्जिम बैंक के साथ करार किया है मालदीव ने। अभी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मालदीव की 2 दिवसीय यात्रा पर थी, तो उन्हीं की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो वित्त और संरचना परियोजना के लिए एग्जिम बैंक के साथ करार किया है मालदीव ने और इसके लिए एग्जिम बैंक मालदीव को $800 मिलियन देगा। और यहाँ पर बात हुई है मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी है माले, मालदीव की करेंसी है रुपया और मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। एग्जिम बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न, ओला ने स्मार्ट यातायात समाधान लागू करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ओला जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन आधारित टैक्सी सर्विस है जिसकी सहायता से आप घर बैठे टैक्सी बुक कर सकते हैं। तो ओला ने स्मार्ट यातायात समाधान लागू करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि ओला तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर शहर के ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद करेगी। तो ओला ने ये समझौता किया है तेलंगाना के साथ। और यहाँ पर बात हुई है ओला की, तो ओला इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटक में और वर्तमान में इसके CEO हैं भावीस अग्रवाल। और ओला ने ये समझौता तेलंगाना के साथ किया है। तो मैं थोड़ा सा आपको तेलंगाना के बारे में बता देता हूँ। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के राज्यपाल हैं ESL नरसिम्हन। तेलंगाना में प्रमुख स्थान है सालार जंग संग्रहालय, चार मीनार, कुतुब शाह का मकबरा और मक्का मस्जिद। तेलंगाना में प्रमुख बांध है नागार्जुन सागर बांध और ये नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तेलंगाना में प्रमुख एयरपोर्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तेलंगाना में प्रमुख स्टेडियम है राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को मोतियों का शहर भी कहा जाता है। तेलंगाना में जिले हैं 31 जिले, लोकसभा सीट है 17 और राज्यसभा सीट है 7। अगला प्रश्न, हांगकांग में आयोजित एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसमें भारत रहा दूसरे स्थान पर। हांगकांग में आयोजित एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत दूसरे स्थान पर रहा और इसमें पहले स्थान पर रहा चीन। भारत ने कुल 26 पदक जीते जिसमें से 8 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं और 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा और इसमें चाइना रहा पहले स्थान पर। चाइना ने कुल 31 पदक जीते जिसमें से 12 गोल्ड मेडल हैं, 11 सिल्वर मेडल हैं और 8 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और इसमें तीसरे स्थान पर रहा जापान।
अगला प्रश्न है, हाल ही में डैरियल डी मोंटे का निधन हो गया, वे क्या थे? तो डैरियल डी मोंटे ये एक पत्रकार थे। डैरियल डी मोंटे ये एक वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरण कार्यकर्ता थे। तो इनका भी हाल ही में 74 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया है। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नवाचार उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही आंसर था गुजरात में। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, किस राज्य की सरकार ने ओबीसी आरक्षण कोटे को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया है? तो इसका सही आंसर था मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, भारत के स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए संगम परियोजना की शुरुआत किसने की है? और आज आपका दूसरा प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर खेल टीम के मालिकों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।